ओम शांति। आज के वरदान। बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 13 नवंबर 2024। वरदान है श्रेष्ठ प्राप्तियों के प्रत्यक्ष फल द्वारा सदा खुशहाल रहने वाले एवर हेल्दी भव। श्रेष्ठ प्राप्तियों के प्रत्यक्ष फल द्वारा सदा खुशहाल रहने वाले एवर हेल्दी भव। तन के रूप में सदा हम आत्माएं अपने तन को सदा हेल्दी रखना चाहते हैं। इस एक्सरसाइज द्वारा या नेचुरल फ्रूट्स खाने के द्वारा। जैसे आज नेचुरोपैथी स्टार्ट हुआ है, उसमें डॉक्टर्स स्पेशली आयुर्वेदिक डॉक्टर्स कहते हैं कि फल खाने से आपका हेल्थ अच्छा रहता है क्योंकि वो नेचुरल है। उसमें भी केमिकल्स यूज करते हैं, वो बात अलग है। जब बाबा ने ये मूली चलाई थी, शायद उस समय ज्यादा केमिकल्स यूज नहीं करते होंगे, इसलिए बाबा ने कहा कि फल खाने से शरीर का हेल्थ अच्छा रहता है। लेकिन आत्मा को भी फल खिलाना है ना, मानो भोजन खिलाना है ना, हेल्दी रहना है तो उसके लिए क्या खिलाना है? तो बाबा कहते प्राप्तियां। प्राप्तियां कहाँ से आती है? प्राप्त है ना, मिला। क्या मिलता है? जब आत्मा कर्म करने के बाद जो फल मिलता है वही है प्राप्ति। वो प्राप्ति अच्छा होगा तो आत्मा को भी अच्छा लगेगा। तो बाबा कहते प्रत्यक्ष फल। इसे जो भी भोजन हम खाते हैं, वो चीज जीभ के ऊपर रखते हैं, उस समय हमको उसका प्रत्यक्ष फल मिलता है। जो टेस्ट हवा आती है, चमड़ी को लगता है, प्रत्यक्ष फल हमको महसूस होती है। वैसे ही बाबा कहता है संगम युग प्रत्यक्ष फल है। प्रत्यक्ष फल माना क्या? इस युग में बाप दादा ने आपका साधन तन मन को यूज किया। एक्चुअली आपका है ही नहीं, फिर भी आप अपना समझ कर बैठे, वो ठीक है। समझ लीजिए साधन आपका है, तन मन आपका है, समय संकल्प आपने भगवान के हाथ में दिया, तो भगवान ने यूज किया। उस कंडीशन के अनुसार वो मन बुद्धि उतना क्लीन हुआ, सेवा के लिए बाबा ने यूज किया। बाबा कहते तुरंत मैं उसको प्रत्यक्ष फल दे देता हूं। भले सारे प्रत्यक्ष फल का अनुभव आपने नहीं किया हुआ हो, सब कुछ हम एक ही बार कर लेंगे तो 63 जन्म विकर विनाश करने के लिए हमारे पास क्या रहेगा? भविष्य के 21 जन्मों के लिए हमको स्टॉक भी तो रखना है। तो तुरंत हमने सब कुछ अनुभव नहीं किया है तो भी थोड़ा सा परसेंटेज का एहसास तो होता है ना। तो बाबा कहते वो प्रत्यक्ष फल को निरंतर अनुभव करते रहना। इसका मतलब जितना लंबे समय से अपने मन बुद्धि को आप भगवान के साथ में कनेक्शन में रखते हो, उतना सदा आपको प्रत्यक्ष फल का एहसास होता रहेगा। तो सदा खुशहाल रहेंगे। जैसे आप जहां रहते हो, एसी ऑन किया है तो रूम में ठंडी रहेगी ना। भले आप वहां भोजन खाओ, टेलीविजन देखो, या ऑफिस में रहो, ड्राइविंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, लेकिन वहां का माहौल कैसा रहता है? खुशहाल रहता है ना। ऐसे ही जितना आप ईश्वरीय सेवा में निमित्त होते हो,
सदा बाबा के साथ में रहते हो, भले बाबा किसी भी वैरायटी का सेवा ले, मनसा सेवा, वाचा सेवा, धन का सेवा। एक्चुअली सेवा क्या है, या भगवान का प्रत्यक्षता क्या है? भगवान में जो सप्त गुण है, वो सप्त गुण आपके द्वारा बाहर जाना और दूसरों को पहुंचना। खुद खा लिया वो तो सेवा नहीं। भले वो पंच तत्वों की तरफ जाए, कोई आत्माओं की तरफ जाए, कोई मनुष्य आत्माओं की तरफ जाए, जहां भी जाए वो सप्त गुण जाना चाहिए। भले आप स्टेज पर बैठे हो, ज्ञान सुना रहे हो, उस समय बाबा के साथ कनेक्ट नहीं हो, सप्त गुणों का या कोई गुणों का आपको अनुभव नहीं हो रहा है, वो सेवा के अकाउंट में नहीं होगा। भले सेवा केंद्र पर हो, बाबा के घर में हो, मन में गुस्सा है, किसी के साथ झगड़ा कर रहे हो, दैट इज नॉट सेवा। जहां भी हो, आपको वो एहसास होना चाहिए। जब आप कनेक्टेड हो, अनुभव जरूर होगा। कभी कभी हमारे भाई बहनें कहते हैं, हम कितना ट्राई करते हैं भोजन बनाने के टाइम पर, बाबा के घर में जहां भी, अनुभव क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता? माना मन बुद्धि उतना क्लीन नहीं है। समझ लो, एसी के रूम में आकर बैठे हो, ठीक है, जर्किन भी पहन लिया, रेनकोट भी पहन लिया, हेलमेट भी लगा दिया, हैंड ग्लोव्स भी लगा दिया, शू सॉक्स सब कुछ है, एसी ऑन किया, तो ठंडी का अनुभव होगा कि नहीं? समझ लो, आप एसी टेन में हो। एसी टेन में आप जानते हैं कि आपको मोटा सा कंबल दिया जाता है। आपने भी घर से भी लेकर आ गए, वो भी लगाए, ये भी लगाए, सोए और कहते हो एसी थोड़ा कूल करो। एसी को ठीक ही है, अपना कंबल निकालो ना, तब एसी का एहसास होगा। ऐसे ही देह भान, देह अभिमान, विकार को मन में रखते हुए, स्वार्थ को मन में रखते हुए, आप अपने मन बुद्धि को भगवान के हाथ में देंगे, तो भगवान उस मन बुद्धि को सेवा के लिए यूज नहीं करेगा, तो आपको प्रत्यक्ष फल का एहसास नहीं होगा। आप जानते हो ना, शरीर को ठंडी हवा चाहिए, तो शरीर के ऊपर जितना साधन कम होगा उतना एहसास अच्छा होगा। अभी देखिए फेस में उसके ऊपर कपड़ा नहीं रखता है, तुरंत वो ठंडी का एहसास होता है ना, हाथ में तुरंत ठंडी का एहसास होता है, क्यों? डायरेक्ट टच होता है, बीच में कोई साधन नहीं है। ऐसी वहां सिर्फ आत्मा रहना चाहिए, बीच में कोई ब्लड रिलेटिव, कोई इच्छा, कोई विकार नहीं रहना चाहिए। तो जितना आत्मा बनकर निस्वार्थ भाव से अपने मन बुद्धि को भगवान के हाथ में देंगे, तो निरंतर बाबा यूज करता रहेगा। उसका प्रत्यक्ष फल दुआओं के रूप में, सप्त गुणों के रूप में, लाइटनेस के रूप में, विकार विनाश होने के रूप में, कमाई के रूप में अनुभव होता रहेगा। तो उतना आत्मा और मन बुद्धि भी एवर हेल्दी होगी। जितना रावण की तरफ जाते हो, उतना हेल्थ क्या होता है? खराब होने लगता है। इसलिए प्राप्तियों के साथ कनेक्ट रहो। ऐसा नहीं कि हम शिव बाबा कह रहे हैं, लिख रहे हैं, बाबा के घर में ही है, नहीं। प्रत्यक्ष फल का अनुभव हो रहा है, कर्मों का फल, तो समझ लो आपका स्थिति ठीक है। संगम युग पर अभी अभी किया और अभी अभी श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति हुई, यही है प्रत्यक्ष फल। संगम, आप और बाबा का संगम है। अभी अभी आपने कर्म किया या सेवा की, अभी अभी बाबा कहते हैं श्रेष्ठ प्राप्ति। श्रेष्ठ प्राप्ति किस आधार पर? जितना अपना मन की स्थिति को श्रेष्ठ रखते हो, बेहद में रखते हो, उसके आधार पर प्राप्ति भी श्रेष्ठ होगा। जैसे फैक्ट्री में भी लोग रहते हैं, एक जो वर्कर रहता है उनको एक ही काम है, उनको सैलरी भी कम है। एक सुपरवाइजर रहता है, वो 10 लोगों को हैंडल करना है, उनको थोड़ा सैलरी ज्यादा रहता है। कोई असिस्टेंट मैनेजर है, वो 50 लोगों को हैंडल करना है, उनको थोड़ा ज्यादा सैलरी। मैनेजर 150 लोगों को हैंडल करना है, सैलरी ज्यादा। सीईओ को
लाखों लोगों को कंट्रोल करना पड़ता है, कभी कभी 1000 लोगों को कंट्रोल करना पड़ता है। उन लोगों ने जो भी कर्म किया उसके लिए जिम्मेदार हो जाता है, उनको सैलरी ज्यादा होता है। ऐसे ही मैंने एक को ज्ञान दिया, एक को भोजन परोस लिया, एक को दृष्टि दिया, एक कोई पेशेंट हॉस्पिटल में है उनके लिए मैंने सकाश दी, मेरे पति के लिए मैंने दिया, भले आत्मा के लिए दिया समझ लीजिएगा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? वही सेकंड अपने मन को परम धाम में रखा, सारे विश्व को देने के लिए निमित्त बने, तो उसका भी प्रभाव, परिणाम, अनुभव, अनुभूति डिफरेंस होगा ना। इसलिए बाबा कहते श्रेष्ठ फल का अनुभूति रहे। भले तन के रूप में आप कहाँ भी हो, आपके सामने कोई भी हो, भले आप स्टेज पर बैठे हो, आपके सामने सब आत्माएं भी हैं, लेकिन अटेंशन सब आत्मा के प्रति मत रखना, बेहद में रखना। बेहद में रखने से इनको भी बाबा देता है, और मैं उनको दे रहा हूं ये स्मृति में भी मत रहना, और वो दृष्टि ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं उसके तरफ भी अटेंशन मत रखना, आपके द्वारा जा रहा है कि नहीं वो देखना। कभी कभी मैं देखता हूँ बेंगलुरु में बड़े बड़े दुकान रहता है, सुबह से शाम तक देखा जाए कोई वहां लोग ही नहीं रहते हैं। बेंगलुरु जैसे गांव में रेंट तो उतना कम तो नहीं रहता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, उस शॉप में बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं। इनमें में आता है ये लोग कैसे चलाएंगे, एक दो महीना के लिए तो ठीक है, बहुत सालों से है ना। वो क्या होता है उनका और एक भी ब्रांच रहता है, होलसेल में जाता रहता है अलग अलग गाँव में, उससे ही चलता ही रहता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है ना। लेकिन वो बिजनेसमैन रहता है उनका, उनके सामने कस्टमर नहीं आते, डायरेक्टली होलसेल बेच देते हैं। ऐसे ही आपके द्वारा निराकार रूप में मनसा सेवा द्वारा जितना लोगों तक जाकर पहुंचता है, और वो लोग आपको दिल से थैंक यू कहते हैं, उसके आधार पर आपको प्रत्यक्ष फल मिलता है रूहानी रूप में। ब्रह्मा भोजन मिला, गिफ्ट मिला, सम्मान मिला, गायन मिला, दैट इज नॉट प्रत्यक्ष फल। प्रत्यक्ष फल क्या है? मन बुद्धि खुश हो, आत्मा को एहसास हो शांति का, सुख का, दैट इज प्रत्यक्ष फल। नंबर 2, कभी भी गलत फहमी में मत आइएगा भाई बहनों। हम माउंट आबू में जाते हैं, बट्टी में जाते हैं, सेवा केंद्र पर जाते हैं, तब आपको अनुभूति होता है, हम कहते हैं सेवा किया, सॉरी, किसी ने सेवा आपको दी, वो फल आप पर खाकर आ गए, आपका नहीं है वो। चक्कर वो आपका है कि दूसरों का है? यस, आपको अनुभव हुआ ना, अपने घर में आ गए ना, आप अकेले थे ना, तब भी योग लगाओ, तब आपको योग अनुभव हो रहा है, देन वो आपका है। घर आने के बाद मुझे योग का अनुभूति नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपको बनाने कोई नहीं आ रहा है, किसी ने बनाया हुआ खाकर आ गए हो। इसीलिए हम बार बार बट्टी अटेंड कर रहे हैं, प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, मुझे अनुभव हो रहा है, no, वो आपका नहीं है, वो सेवा का प्रत्यक्ष फल नहीं है। किसी ने खिलाया, आपने खाया, वो उस आत्मा का सेवा का फल है, उसके अकाउंट में जमा होगा। आपको एक खुशी तो होगी, लेकिन उनके द्वारा लिया है, एक दिन आप उसको रिटर्न देना पड़ेगा। बहुत सारे बीके लोगों का अनुभव यही है। सेंटर में योग लगता है, बाबा रूम में लगता है, बट्टी में बहुत अच्छा अनुभव होता है, लेकिन घर में नहीं होता है। क्यों? दूसरों का भोजन खाने में बिजी हो गए ना, खुद नहीं बना रहे, बनाने के लिए ट्राई नहीं कर रहे, भले साइंस का साधन हो। यस, एक समय था हम भी सोचते थे कि सेवा होना चाहिए तो आमने सामने ही रहना चाहिए, नहीं, जब अभी जूम आ गई, आपके द्वारा हम मिल रहे हैं, तो इतना सभी आत्माएं आ रही योग के लिए, क्यों? उनको अनुभव नहीं होता था तो क्यों आते थे वो लोग? तो साइंस की साधन द्वारा भी आत्माएं कहते हैं, यस, आपके द्वारा उस शक्ति का एहसास होता है, शांति का एहसास होता है, तो वायुमंडल द्वारा ही होता है ना। ये कंप्यूटर ये सब एक मीन्स है, अभी तक आप जो भी बात करते हो वायुमंडल द्वारा जाता है ना। मोबाइल द्वारा जो बात करते, मोबाइल द्वारा वायर है क्या? वहां नहीं है ना।
जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट है, यहां से जाता है वहां रिसीव करता है। वायु तो साधन है ना बीच में। इसी ही बाबा कहते हैं बच्चे देखो, महान बेहद का सोचो, उससे श्रेष्ठ प्राप्ति का अनुभव होता है। और आत्मा के कल्याण के लिए सोचो, तन के कल्याण के लिए नहीं। हाँ, कभी कभी बाबा के बच्चे पक्का बनने के लिए कोई आत्माएं तन का भी इच्छा सामने रखते हैं, वो भी हमको बाबा को कहना पड़ता है। वो कंप्लीट करेंगे तभी तो वो भगवान को मानते हैं। ओके, वो भी देने के निमित्त बनेंगे, लेकिन आपके मन में सदा ये रहे कि उनको सदा रूहानी सुख का अनुभूति हो। सबसे श्रेष्ठ फल है समीपता का अनुभव होना। बाबा मेरा जितना साथ में है, जितना मैं उनकी गोद में हूं, जितना उसके मैं अंदर में हूं, उतना आपको अनुभव ज्यादा होता है ना। एसी का नजदीक में रहेंगे तो ठंडी ज्यादा होता है ना, बल्ब के नजदीक में रहेंगे तो गर्मी पर ज्यादा होता है ना। तो बाबा के नजदीक में कौन हो सकता है? जिनका बाबा के साथ का संस्कार का मिलन होता है, समान है, वो उनके साथ रह सकता है। समान नहीं है, इनका संस्कार अलग है, उनका संस्कार अलग है, बाबा का निस्वार्थ है, हमारा स्वार्थ है, हम श्रीमत फॉलो नहीं करते, नियम पर नहीं चल रहे, कर्म में सफलता नहीं मिल रहा है, तो बाबा के साथ रहना डर लगता है ना। जो बच्चे सच्चे बच्चे हैं, अच्छे स्टूडेंट है, डिसिप्लिन में है, होमवर्क करते हैं, वो फ्रंट में बैठते हैं क्लासरूम में। जो होमवर्क ठीक से नहीं करते वो पीछे बैठे रहते हैं, है ना। क्योंकि जो लिखते हैं टीचर को दिखाई देता है ना आगे, उनको डर लगता है, जो जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है। तो सबसे श्रेष्ठ पल है समीपता। इसका समीप, बाप दादा के समीप रहना और वो एहसास करना। बाप दादा के समीप क्या है? सतगुणी तो है, वही फल का अनुभव करना। हाँ, आज क्या होता है ना, मैं देख रहा हूँ बाबा के बच्चों में, बाबा से फल लेने से भी ज्यादा मनुष्य आत्माओं से फल लेने का इच्छा बहुत रखते हैं। आज क्लास हुआ, किसी ने कहा नहीं बहुत अच्छा है करके, हम्म, किसी ने कुछ कहा नहीं है, आज कुछ गिफ्ट कम मिला, तो इसी स्थूल रूप में हम क्या करते हैं, सोचते हैं। बाबा कहते हैं वो नहीं। आज आप कितना बाबा के नजदीक में गए, नजदीक माना जितना आपका विकर्म विनाश होता ही जाता है, आपको नजदीकपन का एहसास होने लगता है, क्लोजनेस का, है ना। तो वो एहसास करो। आजकल साकार दुनिया में कहते हैं कि फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे। डॉक्टर्स कहते हैं ना, शरीर को फल खिलाओ, शरीर का तन अच्छा रहेगा। हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं, और आप बच्चे हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाते ही रहते हो, इसलिए एवर हेल्दी हो ही। याद रखिएगा, फल अपने आप नहीं आएगा, किसी का घर का बीज लेकर आना है, अपनी धरती पर बोना है, बोने के पहले उस धरती को क्लीन करना है, उसमें अनवेस्ट होने वाला जो चीज है ना, ग्लास है, प्लास्टिक है, वो सभी फेंकना पड़ता है। उसके बाद उसको पानी डालना पड़ता है, गोबर डालना पड़ता है, उसके बाद वो झाड़ को बड़ा करना पड़ता है। बहुत समय के बाद फल आएगा, वो फल दूसरे लोग खाएंगे, उससे पैसा आएगा, तब आपको धन मिलेगा, है ना। वैसे बाबा के घर में आते ही बाबा आपको सेवा में यूज नहीं करेगा, जब तक आप उतना योग्य नहीं बनेंगे। कभी कभी आप 20-25 साल बाबा के घर में रहने के बाद भी वो खुशी का अनुभव नहीं होता है। क्यों? अपने झाड़ को हर रोज पानी नहीं डालेंगे तो क्या होगा बताओ? वो जो सीड है सूखेगा कि नहीं? सूख जाएगा तो फल कहाँ से आएगा? हफ्ते में एक बार जाते हैं, महीने में एक बार जाते हैं, जब ब्रह्मा भोजन है तब भी जाते हैं, तो फल कहाँ से आएगा वहां, है ना। इसलिए बाबा कहता है बच्ची, प्रत्यक्ष फल आना है तो कर्म तो करना पड़ेगा ना, सेवा के लिए निमित्त तो बनना पड़ेगा ना। निमित्त ही नहीं बनेंगे तो फल कहाँ से आएगा? इसीलिए बाबा कहते हैं बाबा के साथ में रहो, सदा सेवा के लिए निमित्त बनो,
और हाँ, जब आप बाबा के घर में आए, उस दिन बाबा ने बीज डाला था, आत्मा का ज्ञान मिला था, लेकिन उसको हर रोज योग के अग्नि कितना डाल दिया आपने, वो चेक करना है। योग का पानी अग्नि नहीं, योग का पानी कितना डाला, अग्नि डाल देंगे तो चल जाएगा। ओके। हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं, और आप बच्चे हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाते ही रहते हो, इसलिए एवर हेल्दी हो। इसका मतलब हर सेकंड आप बाबा के साथ में रहना चाहिए, तो हर सेकंड अनुभव होता रहेगा। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका हाल चाल कैसा है, कोई पूछते हैं ना, भाई जी कैसे हैं, बहन जी कैसे हैं, वो क्या आंसर देना है, तो बोलो कि फरिश्तों का चाल है और खुशहाल है। इतना सुंदर बात कही बाबा ने। बच्चे, सदा खुशी रहना है तो फरिश्ता, इस दुनिया से मुझे किसी के साथ रिश्ता नहीं, नो बडी इज माइन, न साधु, न व्यक्ति, न चैतन्य साथ साक्षी चीज या स्थूल कुछ भी मेरा ना, फरिश्ता, किसी से भी मेरा कुछ रिलेशन नहीं है। किसी का भी मेरा बताया, समझ लिया, उसके साथ कनेक्शन में रखा, समझ लो गंदगी है। फरिश्ता का चाल खुशहाल, जब तक आप फरिश्ता नहीं बनेंगे तब तक खुश नहीं रह सकते। सूर्य का रोशनी भी है, ठंडी भी हो नहीं सकता है। अंधेरा है, लाइट नहीं लगाया है, रोशनी आना चाहिए, हो नहीं सकता है ना। इसी बाबा कहते, जब तक फरिश्ता नहीं बनते हो, मैं और मेरेपन से मन नहीं निकालते हो, तब तक बच्चे खुशहाल नहीं होते। बाबा, ये फरिश्ता क्या है? जब भी योग पर बैठते हो ना, तो क्या होता है, मेरा पति को ऐसे करो, बेटे के ऐसे करो, ये समस्या का समाधान करके दे दो, ऐसे क्या करते हैं? पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर के ही, शरीर का प्रॉब्लम लेकर के ही बाबा के पास जाते हैं। क्या इसको फरिश्ता कहते हैं क्या? तो खुशहाल कैसे होंगी? स्वार्थ हुआ ना, तन का कनेक्टेड हुआ ना। हाँ, थोड़ा कुछ खुशी का एहसास होता है, वो भक्ति मार्ग में भी होता है, तो वैसा ही हो जाता है। लेकिन सच्चा जो श्रेष्ठ प्राप्ति बाबा ने कहा ना, वो नहीं होता है। प्राप्ति तो हुआ, वैसे भक्ति मार्ग में भी टेम्पल में जाएंगे तो भी होता है, लेकिन श्रेष्ठ प्राप्तियां निस्वार्थ भाव से देकर उनसे दुआ ले लेना निराकार रूप में, वो श्रेष्ठ श्रेष्ठ प्राप्ति लेने के बाद ये सभी स्थूल इच्छाएं अच्छा नहीं लगता। मैंने देखा है ईश्वरी जिंदगी में, जिनको रूहानी योग का स्थिति का अनुभव होता है ना, उनको स्थूल अच्छा नहीं लगता। जिनको मनसा सेवा करना, मनसा सेवा का फल का जो टेस्ट पता चलता है, उनको बातें करना भी अच्छा नहीं लगता है, वाचा सेवा भी अच्छा नहीं लगता है। ओके, वाचा सेवा करो, लेकिन उस वाचा सेवा में जो वर्डिंग आप बता रहे हो ना, उस समय वो स्थिति में स्थित होकर बताना, तब मजा आता है। सिर्फ ज्ञान नहीं सुनाना, जो सुना रहे हो, जैसे कि गुलाब जामुन का वर्ड आप कह रहे हो, ऐसा लगना चाहिए जो कह रहा है वो ऑलरेडी उस समय वो गुलाब जामुन खा रहा है, ऐसे आगे वालों को पता चल रहना चाहिए, माना इसे फील होना चाहिए। तो ऐसे स्थिति में स्थित होकर सेवा करना, स्थिति के आधार पर सेवा है, सेवा के आधार पर स्थिति नहीं है। तो किसी ने पूछा तो बोलो, फरिश्तों का चाल है, सदा खुशहाल है। किसी के साथ रिश्ता नहीं है तो कहाँ जाते हो बताओ? लौकिक में भी कुछ काम नहीं है तो अपने घर में ही तो आते हो, रास्ते में थोड़े खड़े रहते हो। कुछ काम नहीं है तो परम धाम में जाते हो, बाबा के साथ में रहते हो, खुश रहते हो। स्लोगन, सर्व की दुआओं के खजाने से संपन्न बनो, तो पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती। कभी कभी किसी लोगों को बहुत मुश्किलात करना पड़ता है पुरुषार्थ में, माना रूहानी कमाई में। बहुत सारे लोगों का कंप्लेंट यही रहता है, भाई जी हम कितना भी करें योग नहीं लगता है ना, समस्या का समाधान ही नहीं मिलता है ना, खुशी ही नहीं होता है ना, योग में बैठते नींद आने लगता है ना, सुस्ती होता है ना, कमाई का एहसास ही नहीं होता है ना। क्यों? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा योग पर बैठे, ठीक है, उसके बाद लौकिक दुनिया में आई, शरीर का साधन लिया, वापिस में गई, सभी के ऊपर गुस्सा,
घर में आए पति के साथ झगड़ा, बच्चों को डांटना, हर जगह पर ऐसे करते रहेंगे, क्या वो लोग आपको दुआ देंगे? 4 घंटा शरीर को बिठाया योग के लिए, और बाकी का समय आपका जो व्यवहार, कर्म, कर्म का फल दुआ देने वाला नहीं है। भले मुख से नहीं डांट रहे हो, मन से वो ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसे कहते रहेंगे, तो वो भी क्या होता है, परचिंतन हो गया ना। तो इससे लोगों को दुआ नहीं मिलेगा। दुआ मन ऐसा नहीं कि वो आपके सामने आकर आपके सिर के ऊपर हाथ रखकर दुआ देंगे, आशीर्वाद देंगे, ऐसा नहीं। वो कर्म करने के बाद उनके दिल में एहसास होना चाहिए, दिल से, यस, ये कर्म बहुत अच्छा हुआ। मैंने देखा है, जहां भी हम सेवा में जाती हो ना, सेवा होने की बात, तो दिल से जो बात कहते हैं, दैट इज रियलिटी। कल भी हम जब विजयवाड़ा सेवा में गए थे, वहां एक निमित्त टीचर बहने आई थी, एक निमित्त टीचर बहने आई थी। तो 2-3 दिन से ही वो थी। मैंने उनसे बात किया तो भी वो ठीक से बात नहीं कर रही थी। मैंने समझा कि उनको ठीक से हिंदी नहीं आता है, इसलिए वो ठीक से हमारे साथ बात नहीं कर रही है। ठीक है, मैं चुप रहा, मेरा काम मैं करता रहा। और उनको अमृत वेला भी योग कराने के लिए भी बिठाया गया, हमारे तरफ से जो चाहिए, जो करना चाहिए, जो रिस्पेक्ट, सब किया। लास्ट डे सारे प्रोग्राम होने के बाद लास्ट आई हमारे पास। उन्होंने कहा, यहाँ बहुत समय से बट्टी चल रहा है, लेकिन ऐसा माहौल, ऐसे तपस्या, ऐसा योग कभी भी नहीं हुआ। बहुत अच्छा हुआ। उनकी आंखों में आंसू आ रहा था। दैट इज रियलिटी, दैट इज दुआ। भले उन्होंने मुख से कुछ भी नहीं किया, कहा, लेकिन बाबा ऐसे पाठ चलाता है, ऐसा दुआ दिलाता है, उनके मन को खुश करके भेजता है। कोई उसको मुख से नहीं कह पाता है, लेकिन उनका झोली भर देता है। दैट इज रियलिटी। ये जो दुआ आपको मिलता है ना कर्मों के बाद, आपको पुरुषार्थ इतना इजी होता है। इसलिए बाबा कहते हैं, भले बच्चे अब सेवा मत करो, लेकिन किसी से शाप मत लेना। लौकिक में, अलौकिक में 1 और 2 घंटा मैंने सेवा की, उसके बाद झगड़ा किया और कुछ किया, तो वो सच्चाई नहीं है। दैट इज नॉट रियलिटी। उससे आपका बाबा का नाम बदनाम करते हो। इसलिए चेक करो, हर कर्म करने के बाद आत्मा कितना खुश हुई, वो चेक करो। बहुत सारे लोग आज कहते हैं, भाई जी, क्लास कराने वाले बहुत सारे लोग हैं, योग कोई नहीं करा रहा है, अनुभव नहीं होता है। वही प्रॉब्लम है। देखो, अनुभव होना है तो प्रोडक्ट है तो ये अनुभव होगा। प्रोडक्ट ही नहीं है। हम देखते हैं जहां भी भट्टी में जाते हैं, किसी को आधा घंटा योग में बैठने के लिए नहीं हो रहा, क्यों? प्रैक्टिस नहीं है ना। प्रैक्टिस होगा तो करेगा। योग ही नहीं करेंगे, तपस्या नहीं करेंगे, तो विकर्म विनाश कैसे होगा, बताओ? ठीक है, उसका जरूरत है। वो करते रहेंगे तो दुआ मिलेगा। सिर्फ सेवा के टाइम पर नहीं, डे टू डे लाइफ में भी जब आपका कर्म अच्छा रहेगा, उससे लोग आपको दुआ देंगे, तो रूहानी कमाई, पुरुषार्थ आपको सहज होगा। नहीं तो पुरुषार्थ में बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ओके, ओम शांति।